हाय, वेलकम टू ज़िंदगी सिंप्लीफाइड। आई एम शिखा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज है मदर्स डे, सो माय टुडेज वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू माय मदर। यूँ तो हमारी पूरी ज़िंदगी ही हमारी माँ की देन होती है। उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सबका सब हमारी माँ ही हमें सिखाती है। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी के सफ़र में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें तैयार करती हैं। ऐसे ही मेरी माँ से मैंने कुछ बातें सीखी, कुछ उन्होंने मुझे सिखाई, कुछ मैंने उनको ऑब्जर्व करके सीखी। वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आपके साथ वो सारी ही बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अगर मैं उनको सबको शेयर करूंगी तो वो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 वो बातें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली गांठ मार ली हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट की हैं और इनकी वजह से मुझे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, चाहे फिर वो मेरे करियर में हो और या चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में। तो मेरी माँ की पहली सीख है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। मेरी मम्मी हमेशा इस बात पे बहुत स्ट्रेस करती हैं, टाइम वेस्ट मत करो, सब काम प्रॉपर टाइम पे करो, रूटीन खराब मत करो, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करो। एंड सीरियसली दिस टिप बिकेम अ लाइफ सेवर फॉर मी, स्पेशली आफ्टर मैरिज। जॉब, फैमिली, स्टडीज और अपनी हेल्थ, इन सबको मैनेज करने में जिस टिप ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की वो था ये सीख कि अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करो, तभी आप जितना काम करना चाहो कर सकोगे। मेरी मम्मी ने टाइम मैनेजमेंट और रूटीन को फॉलो करना मुझे ऐसे सिखाया कि अब मुझे ये लगता है जैसे वो मानो मेरे खून में ही रच बस गया हो। आई कांट इवन इमेजिन माई लाइफ विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एंड डेली प्लानिंग। और इसी की वजह से आई एम एबल टू ऑर्गेनाइज माई लाइफ सो स्मूथली दैट आई हैव टाइम टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। जो सेकेंड सीख मुझे अपनी माँ से मिली है वो है टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, प्रॉब्लम्स भी सबकी लाइफ में आती रहती हैं। तो मैंने बचपन से ही एक बात अपनी मम्मा में ऑब्जर्व की कि जब भी हमारी फैमिली में कोई एडवर्स सिचुएशन आई या मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम मैंने फेस की, तो मेरी मम्मा हमेशा मुझे एक बात कहती थी कि रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग अबाउट दैट प्रॉब्लम, मूव ऑन एंड जस्ट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। हमेशा उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस करने से वो खत्म नहीं हो जाएगी और वो छोटी नहीं हो जाएगी। इससे बेटर है कि टाइम वेस्ट मत करो। अगेन मेरी मम्मी टाइम को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, तो वो ये भी कहते थे कि किसी प्रॉब्लम को भी डिस्कस करने में, उसको लेकर रोने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो और देखो कि उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि जो हो गया, उसके ऊपर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। मेरी मम्मा हमेशा ही हमारी फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़ी रही हैं और इसी से सीख लेके मैं भी अपनी लाइफ में यही पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम को फेस करूँ, किसी एडवर्स सिचुएशन को फेस करूँ, तो रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम एंड वेस्टिंग माई टाइम, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ और देखूँ कि कैसे जल्दी से जल्दी हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। जो थर्ड लाइफ लेसन मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, एक्चुअली ये मैंने अपनी मम्मी जी से सीखा है। मम्मी जी यानी मेरी मदर इन लॉ। ये लाइफ लेसन एक्चुअल में एक पेरेंटिंग टिप भी साबित होता है। ये लाइफ लेसन है टू नेवर बी एंग्री ऑन अ मिस्टेक। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये उस टाइम की बात है जब मेरी नई नई मैरिज हुई थी और आपको पता है जब नई नई मैरिज हुई होती है तो हम बहुत डरे सहमे से होते हैं क्योंकि हम किसी के नेचर को बहुत अच्छे से नहीं समझते। तो जब मेरी नई नई मैरिज हुई थी, आई थिंक अराउंड 1 मंथ हुआ था, तो आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड ऑन फोन और मैं उससे बात करते करते किचन में थी और मैंने नीचे से जार निकाला वाइट चने का। और हुआ क्या कि वो मेरे हैंड से स्लिप होके नीचे फ्लोर पे गिर गया और सारे चने स्पिल हो गए फ्लोर पे। मैंने फटाफट से फोन डिस्कनेक्ट किया उसे कह के कि यार बहुत पंगा हो गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। मैं फटाफट नीचे झुक के सारे वो ग्लास पीसेस को इकट्ठा करने ही वाली थी कि एकदम से मेरे मदर इन लॉ आए, मेरी मम्मी जी आए और उन्होंने मुझे बोला कि रुक जाओ, अभी उसको टच मत करना। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं झाड़ू लेकर आती हूँ और मैं उससे इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर तुम साइड से निकल जाना। एंड यू नो व्हाट, दैट वाज लाइक अ शॉक। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा पंगा होने वाला है क्योंकि मैंने फ़ोन पर बात करते करते ये बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और हमने इमेजिन ही ऐसा किया होता है कि मदर इन लॉ होंगी तो वो पता नहीं क्या क्या कहेंगी आपको। सो इट वाज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट आई वाज थिंकिंग। मेरे मम्मी जी आए, उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे से बात करी, तो मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में टोटली इम्प्लीमेंट कर लिया कि आगे से मैं भी किसी से अगर मिस्टेक होती है तो रादर देन गेटिंग एंग्री उसको कंसोल करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि यू नो व्हाट, जब किसी से गलती होती है तो वो जानबूझ के नहीं, गलती का मतलब ही है कि वो गलती से हो गई है, तो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए।
अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो ऑलरेडी पहले डरा हुआ होता है और उसे गिल्ट भी फील हो रही होती है। इस पर से अगर आप उसको आके गुस्सा कर देते हैं तो वो अंदर से और ज्यादा लो फील करता है। तो इसीलिए आगे से जब भी आपके बच्चे कोई गलती करे तो रादर देन उनके ऊपर गुस्सा करने के, उनको डांटने के, आप उनको प्यार करिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितना ट्रस्ट और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे उनके साथ। तो ये थी वो 3 लाइफ लेसन्स जो मैंने अपनी माँ से सीखे हैं। And I want to thank you, Mama. Thank you so much for everything you have done for me, for everything you do for me. Mummy, I love you. अगर आपको मेरी माँ की दी हुई सीख पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी कोई बात ऐसी है जो आपने अपनी माँ से सीखी है और वो मेरे साथ और हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे कमेंट्स करके ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, stay blessed, stay smiling, namaste, and happy Mother's Day to you all.